मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जल नाम का एक आदमी उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जल के सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। चेहरे से वो दोनों काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जल जाने से पहले उस औरत को अपना आदाब भेंट देता है। वर्जल जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वो गाड़ी अब तक वहां पहुंची नहीं थी। तब वर्जल वहां मौजूद इकलौते दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहां की जबान में जवाब देता है। वर्जल को उसने क्या कहा ये समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो अंदाज़ा लगाकर इस जगह में आगे बढ़ता है। किस्मत से उसे आगे एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट अंदर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जल ने बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर कीथ उसे आवाज़ लगाता है। अगली सीन में कीथ और वर्जल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों की बीच गाड़ी के भाड़े को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। गाड़ी के ड्राइवर उसे गाड़ी की पहले से तय कीमत से काफ़ी ज़्यादा भाड़े की मांग कर रहा होता है, और क्योंकि वर्जल उस जगह नया होता है और उसकी बात मानी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जल एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे ये कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो बंद भी हो सकता है। कुछ देर सफ़र करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जल गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था। कीथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था उसे एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात में ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जल उसे बताता है तो उसने नौकरी का एक अखबार देखा था, इसलिए वो वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। कीथ सो रहा है देखकर वर्जल इसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद पड़ती है। कीथ को वर्जल की हरकत समझ आती है। वो वर्जल को काफ़ी गाली सुनाता है। जब कीथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जल पास में ही टलने लगता है। ट्रक से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह की पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें पास जाकर देखता है तो पत्थर असल में पत्थर ना होकर सोना है, ये समझ में आता है। वो जल्दी कीथ को आवाज़ लगाता है। कीथ कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है। उससे ये साफ हो जाता है कि वो सोना ही है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहाँ खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही ज़मीन के काफ़ी अंदर तक धंसा होता है। इस वजह से काफ़ी मेहनत करने के बाद दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें ही यही काम करते करते शाम हो जाते हैं। कीथ वर्जल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीथ खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कीथ वर्जल से कहता है कि वो इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है कि वो शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें ज़मीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोनों में से एक को शहर जाकर वो मशीन लानी होगी। कीथ उसके लिए वर्जल को शहर जाने के लिए कहता है। उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है। वर्जल को इस जगह की एनवायरनमेंट की आदत नहीं है, वो शायद यहाँ अकेले न रह पाए, लेकिन वर्जल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस शहर में नया है, इस वजह से वो यहाँ किसी को नहीं जानता। कीथ उसे एक बार फिर से पूछता है, जिस पर वर्जल कहता है
वो एक मजबूत इंसान है और यहाँ अकेले रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगले सुबह कीथ वर्जिल को वहाँ रुकने के लिए जरूरी चीजें देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है, और वहाँ से चला जाता है। वो जाते वक्त उसे बताता है कि उसे खुदाई मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जिल टेंट को एक पेड़ से बांधकर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियाँ लेकर आता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चलाने की आवाज आती है। इस वजह से वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वो अपना पेट साफ करने जाता है। तशरीफ धोने के लिए पानी कम है, ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो तशरीफ धोए बिना ही फोन उठाने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए फोन कट जाता है। हताश वर्जिल मन बहलाने के लिए उधर उधर टहलने लगता है। तभी इसे थोड़ी ही दूर पुराने हवाई जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं। वो इसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सोना जिस जगह गढ़ा होता है वो जगह वहाँ से काफी दूर होने की वजह से वो उस प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जिल टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया है। फिर वो सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। उसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वो एक पत्थर की मदद से सोने के एक छोटे लेकिन भारी टुकड़ा को तोड़ देते हैं। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी खराबी आ गई है, इस वजह से इसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देर हो सकती है। वर्जिल कीथ को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। कीथ उसे उसी जगह सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचेगा। रात में वर्जिल सोने के नजदीक ही आग लगाकर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जिल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जिल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकाल कर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। उसी वक्त उसे कोई अजनबी उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उससे छुपने के लिए जहाज के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जिल को वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है। पता चलता है कि अजनबी एक औरत है। वो वर्जिल से कहती है कि पुराना जहाज उसके छुपने की जगह है। वो उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जिल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार करता है। उस औरत को वर्जिल का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वो कहती है कि वर्जिल जरूर इससे कुछ छुपा रहा है। वो वर्जिल को सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जिल उससे परेशान होकर वहां से उठकर जाने लगता है और उसे उसके कामों में दखल न देने के लिए कहता है। उसी बीच औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसके इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर जान से मार डालता है। उसके बाद वो इसके पास जो भी जरूरत की चीजें थी उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास ही दबना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकाल कर खाता हुआ नजर आता है। वर्जिल उसे वहां से भगाता है और औरत के शरीर को वहां से घसीट कर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसके शरीर को आग लगाता है। ये सब करते हुए उसके आंखों से आंसू आने लगता है। शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। कीथ उसे कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जिल ये सुनकर रोने लगता है। कीथ उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त इंतजार करने के लिए कहता है। वर्जिल को उसके पास एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहां से जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है। तभी उसे रेत का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शेल्टर के पार्ट्स भी हवा में उड़ने लगता है। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा सीधे आकर उसके पेट को निशाना बनाती है। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत की ढेर में दबा पाता है।
लकड़ी की टुकड़ा उसके पेट के अंदर घुस हुई थी। लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार होता है कि वो अपने पेट पर लकड़ी के दर्द को भूल सोने की पत्थर की जगह ढूंढने जाता है। मिट्टी में थोड़ी देर छानने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है। टहनी निकालने वक्त उसका काफ़ी खून बह जाता है। इसके साथ ही वो अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है और वही बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो उसके सामने एक औरत धनुष हाथ में ले होती है। उससे देखकर वर्जिल को इससे पहले उसे मिली औरत नजर आने लगती है जिसे उसने मारा था। दूसरी औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तब उसकी आंखें उस औरत को ढूंढ रही होती है जिसने उसे पानी पिलाया था। वर्जिल को लगता है कि उसे बुरम हुआ होगा। तब ही उसका फ़ोन बजता है। कीथ वर्जिल से कहता है कि वो नज़दीक ही है। वो औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो सोने की जगह कहीं खो न जाए, इसलिए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वो वही औरत थी जिसे वर्जिल ने मारा था। वर्जिल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वो जल्द कीथ को काल कर उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीथ कहता है कि वो बस पहुंचने ही वाला है। वर्जिल जल्दी आने के लिए भीख मांग कर रोने लगता है। अगली सीन में पता चलता है कि कीथ उसके नज़दीक ही बैठा उस पर नज़र रखे हुए थे। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते वर्जिल की बूटियाँ चुबाने लगती है और वर्जिल बस अपने सोने की तरफ नज़र गड़ाए हुए रखता है। कीथ ये सब देख रहा होता है। जंगली कुत्तों की वर्जिल को मारने के बाद वो अपने ट्रक के साथ वहाँ आता है। खुदाई मशीन भी होती है। वो वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लेने गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मरता है एक तीर आकर उसकी छाती में लगता है। मरने से पहले उसे किसने मारा ये देखकर कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ये तीर उस औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढती हुई वर्जिल के पास आई थी। उसे वर्जिल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था और वो दूर से उस पर नज़र रख रही थी। इससे उसको वहाँ गड़ी सोने के बारे में भी पता चल गया और उसने मौका देकर आखिरी समाये में कीथ को उसके कामों की सज़ा सुनाई दी। और उसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आए।